हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस और अदर एग्ज़ाम के लिए लूसेंट के जीके लेकर के आए हैं। दोस्तों, जो चैप्टर है मराठा राज्य संघ के से चैप्टर से क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और दोस्तों, ये पार्ट 3 नहीं, इसका ये गलत दिया गया है, ये नहीं होगा। और दोस्तों, ये जो वीडियो है रोज़ सुबह को 11 बजे आता है, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप सभी वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं और रोज़ शाम को 8:30 से कुछ होता है कुछ भी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहली क्वेश्चन से। पहली क्वेश्चन है कि मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे। मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र के भौगोलिक स्थित हो जाएगा। उसके बाद औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति हो जाएगा और मराठा धर्म में सुधारकों का प्रभाव हो जाएगा। और शिवाजी का सुझाव व्यक्ति हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 1, 2, 3 और 5 हो जाएगा इसका सही जवाब। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य पर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया है? तो देवगिरी के यादवों के अधीन में किया है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि मराठों के बरगीगिरी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली गुण के सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? तो मलिक अंबर किया था। कि कौन किया था? तो मलिक अंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। चौथे नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का प्रथम प्रदर्शन कौन था? तो शिवाजी था। और शिवाजी के प्रशासन के पेशवाई कहाँ हुआ था? शिवाजी के प्रशासन के पेशवा कहाँ जाता था? तो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। और चौथ क्या था? तो चौथ जो था वो पड़ोस राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर था। और 7वां नंबर प्रश्न है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता था? तो बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता था। निम्नलिखित यूरोपीय शक्ति में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान किया है? तो अंग्रेज किया है। और शिवाजी के मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया है? तो पुरंद की संधि किया है। और शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। और किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी थी? तो औरंगजेब इसका सही जवाब होगा। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो पेशवा बाजीराव टू और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। शिवाजी की सर्वाधिक प्रभावी थे तो जीजाबाई थे। और अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो शिवाजी इसका सही जवाब होगा। और शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षण कौन थे? तो दादाजी गोंडदेव थे। कौन थे? दादाजी गोंडदेव इसका सही जवाब होगा। और सुमेलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। शाहजी भोसले किसके पिता थे? तो शाहजी भोसले जो थे वो शिवाजी के पिता थे। और जीजाबाई जो थे वो शिवाजी के माता थे। और समर्थ रामदास जो थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। और दादाजी कोंडदेव जो थे वो थे शिवाजी के संरक्षण थे। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए में इस दिया हुआ है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 इसका सही जवाब होगा। 18 नंबर प्रश्न है कि शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म के प्राचित करने का उपदेश देने वाला मराठ संत कौन थे? तो समर्थ रामदास थे। अगली प्रश्न है कि दास बोस के रचनाकार थे? तो समर्थ रामदास थे।
और 20वां नंबर प्रश्न है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, तो पेशवा बाजीराव टू था। और संजामी प्रथा किससे संबंधित है, तो मराठा भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित है। अगली प्रश्न है कि वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था, तो अफजल खां था। शिवाजी मुगलों को कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे, तो आगरा के नगर में कैद थे। और ग्वालियर राज की स्थापना किसने की है, तो जीवाजीराव सिंधिया थे। और अगली प्रश्न है कि एक इतिहासकार में पानीपत के तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था, तो काशीराज पंडित था। कौन था, काशीराज पंडित इसका सही जवाब होगा। अगली प्रश्न है कि शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है, तो सही क्रम जो है सिंहगढ़ है, कोंडाना है, तोरन है, पुरंदर है और रायगढ़। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। सूची 1 में घटना दिया हुआ, सूची 2 में वर्ष दिया है। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या कब हुआ था, तो इसकी हत्या जो हुआ था वो 1659 ईस्वी में हुआ था। बी नंबर में है कि दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला हुआ था, तो कब हुआ था, तो 1663 ईस्वी में हुआ था। सूरत की प्रथम लूट कब हुआ था, तो सूरत की जो प्रथम लूट है वो 1664 ईस्वी में हुआ था और सूरत की दूसरी लूट हुआ था 1670 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4। ऑप्शन इसका सही जवाब ए हो जाएगा। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का औरंगजेब के आगरा में कब उपस्थित हुए थे, तो 1666 ईस्वी में हुए थे। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और करगाल बनाया है, तो वालाजी विश्वनाथ बनाया है। शिवाजी के अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत था, जो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगली प्रश्न है कि शिवाजी की राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो औरंगजेब ने किया था। शिवाजी ने अकबर छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था, तो जून 1674 ईस्वी में करवाया था। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी की राज्याभिषेक करवाया था, तो श्री बलेश्वर जी गंगा भट्ट ने करवाया था। और अगली प्रश्न है कि थोड़ा ऊपर करते हैं। अगली प्रश्न है कि अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया है, तो सभी प्रकार के कर के सभी प्रकार के कर हटा लिए थे। अगली प्रश्न है कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था, तो शिवाजी का जो अंतिम सैन्य अभियान था वो कर्नाटक अभियान था। और शिवाजी की पहाड़ी चूहा वह साहसी डाकू की संज्ञा थी, तो संज्ञा किसने दी है, तो औरंगजेब ने दिया है। और शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था, तो 8 मंत्रियों की एक परिषद को कहा जाता था। अगली प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ कि अष्टप्रधान के सदस्य और इसका अर्थ दिया हुआ है सूची 2 में। और मधुमदान अमात्या जो है इसका अर्थ क्या है, तो वित्त एवं राजस्व मंत्री है। वाक्यान्वित मंत्री जो है गृह मंत्री है। और सुमंद दबीर जो है विदेश मंत्री है। और सुरनिक्ष सचिव जो है वो शाही पत्र विभाग का प्रधान है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब 1 का ए हो जाएगा। 1 का 1, बी का 2, 3 का सी का 3 हो जाएगा और डी का 4। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सर ए नौबात का अर्थ था, का जो अर्थ था सेनापति हो जाएगा इसका सही जवाब। अगली प्रश्न है कि शिवाजी के भूराज व्यवस्था में संदर्भ में क्या सत्य था, तो सत्य जो था वो सब उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो ए, बी और सी जो है तीनों सही जवाब होगा, इसलिए उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगली प्रश्न है कि चौथे मुगल क्षेत्रों की भूमि व पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला है? तो मराठ वंश के शासकों ने वसूला है। अगली प्रश्न है कि सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुखी प्रधान मुखिया है। सरदेश मुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो 10% होता था। और अगली प्रश्न है कि मराठ काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। तो पागा या बरगीड़ एवं सिलहरदार कहलाते थे। अगली प्रश्न है कि मराठकालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार थे? तो 25 थे। मराठकालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? तो 9 होते थे। शिवाजी ने मजबूत नौसेना को गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो कोलावा में था। कहाँ पे था? कोलावा इसका सही जवाब होगा। किसने प्रतिनिधित्व पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर है? तो राजा राम इसका सही जवाब होगा। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा राष्ट्रपति छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन था? तो संभाजी एवं कवि कलश था। कौन था? संभाजी एवं कवि कलश था। अगली प्रश्न है कि सूची को सुमेलित कीजिए। सूची को सुमेलित के सूची 1 में छत्रपति दिया हुआ है, सूची 2 में शासन काल दिया हुआ है। संभाजी का जो शासन काल था वो कब था? तो 1680 से 89 में था। और राजा राम का शासन काल कब था? तो 1689 से लेकर 1700 में था। और ताराबाई का जो शासन काल था वो 1700 से लेकर के 1708 था। और शाहू का जो शासन काल था 1708 से लेकर 1749 था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। एक, बी का 2, 3, सी का 3 और डी का 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा। किस मराठ शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता था? तो शाहू इसका सही जवाब होगा। और मराठा मंडल या मराठा राज संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुआ था? तो बालाजी विश्वनाथ के समय हुआ था। और मुगलों एवं मराठों के बीच 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं को किसके नाम पर की है? तो मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह के रफी उद राजता था। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ताराबाई थी। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसे संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम से राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? तो इसका सही जवाब शाहू 1 हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि यही समय है जब हम विदेशियों मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर क्रांति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएगी। यह किसने कहा था? तो बाजीराव 1 ने कहा था। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो बाजीराव 1 को कहा जाता है। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना है? तो बाजीराव 1 ने छीना है। अगली प्रश्न है कि किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम से करने के लिए विवश किया है? तो बाजीराव 1 इसका सही जवाब हो जाएगा जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगली प्रश्न है कि किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ की मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ किया है? तो बाजीराव हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति रामराजा के बीच हुए संगोल संधि 1750 ईस्वी के संबंध में क्या सत्य था?
तो इसका जो सत्य था उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 1751 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अली वर्दी खां के संधि करने पर विवश किया है? तो रघुजी भोसले इसका सही जवाब हो जाएगा। किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया है? तो रघुनाथ राव इसका सही जवाब हो जाएगा। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान ए आम की छत से चांदी निकलवा ली है? तो सदाशिव राव भाऊ इसका सही जवाब होगा। अगली प्रश्न है कि 2 मोती जल के घुल गए सोने को 27 मोहरे खोई गई चांदी और तांबे की जो हानि हुए उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? तो संबंधित है पानीपत के तृतीय युद्ध के मराठा सेना के विनाश से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे, तो विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाऊ था। अगली प्रश्न है कि किस इतिहासकार ने पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना का मुकुट मणि वही गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए हैं। तो जादूनाथ सरकार इसका सही जवाब होगा। अगली प्रश्न है कि शिवाजी के बाद किसने गुरलियाल युद्ध का संचालन किया है? तो बाजीराव वन इसका सही जवाब होगा। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? तो नाना फर्निवस कहा जाता है। क्या कहता है? नाना फर्निवस इसका सही जवाब होगा। अगली प्रश्न है कि निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया है? तो सदाशिवराव भाऊ ने किया है। अगली प्रश्न है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा वालाजी बाजीराव की गहराई आघात लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को कालक्रम अनुसार सजाइए। तो पहला हो जाएगा माधव राव होगा, उसके बाद होगा नारायण राव हो जाएगा, उसके बाद होगा माधव राव नारायण हो जाएगा, उसके बाद बाजीराव 2 होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगली प्रश्न है कि वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम 2 को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था? तो महादाजी सिंधिया था। कौन था? महादाजी सिंधिया था। और किसे अंतिम महान पेशा कहा जाता है? तो माधव राव को कहा जाता है। अगले प्रश्न है कि किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज की देखरेख बड़ा भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती है? तो माधव राव नारायण इसका सही जवाब होगा। अगली प्रश्न है कि किसके शासन काल में प्रथम आंकलन मराठा युद्ध 1775 ईस्वी 1775 से 82 में हुआ था? तो माधव राव नारायण को हुआ था। और द्वितीय अलंग मराठा युद्ध एवं तृतीय अलंग मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था? तो बाजीराव 2 था। अगली प्रश्न है कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? तो बाजीराव 2 था। अगली प्रश्न है कि सूची सुमिलित कीजिए। सूची 1 में दिया कि संधि का नाम दिया हुआ, सूची 2 में वर्ष दिया हुआ। सूरत का जो संधि है वो किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1775 में हुआ था। और पुरंदर की संधि जो था वो 1776 में हुआ था। बड़गांव की जो संधि था वो 1779 में हुआ था। असलवाई की जो संधि था वो 1782 में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा और सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। तो चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। अगली प्रश्न है कि सुमिलित कीजिए कि संधि का नाम है, वर्ष दिया हुआ है। देवगांव का संधि जो है वो 1803 में हुआ था स्थापित। और सुरजी और अर्जुन गांव की संधि जो है वो 1803 में हुआ था। और राजपुर घाट की जो संधि है 1805 में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 1 का 1, बी का 2 और सी का 3 इसका सही जवाब होगा।
अगली प्रश्न है कि तृतीय अलंग मराठा युद्ध के दौरान हुए सबसे अंतिम संधि थी, तो कानपुर की संधि थी। और मराठा सचिवालय कहलाता था, तो फाद कहलाता था। और अगली प्रश्न है कि तृतीय आंग्लन मराठा युद्ध जो अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध हुआ था, यह क्या परिणाम था? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही जवाब। ए भी होगा, बी और सी तीनों हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया है? तो महादाजी सिंधिया हो जाएगा। क्या होगा? महाराजी सिंधिया इसका सही जवाब होगा। अगली प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। सूची 1 में राज्य क्षेत्र दिया हुआ है और सूची 2 में संस्थापक दिया हुआ है। बड़ौदरा के संस्थापक कौन थे? तो बड़ौदरा के संस्थापक गायकवाड़ थे। इंदौर के संस्थापक तो होलकर थे। नागपुर के संस्थापक तो भोंसले थे। ग्वालियर के संस्थापक तो सिंधिया थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगली प्रश्न है कि किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक और आंगीर कांड की भांति हुआ है? तो ग्रांड डॉफ इसका सही जवाब होगा। 1775 से 82 के प्रथम आंग्लन मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? तो किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। अगली प्रश्न है कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। अगली प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई के हाथों में था। और शिवाजी का जन्म कब हुआ था और उन्हें छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो 1627 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी और 1674 ईस्वी में उन्हें छत्रपति शिवाजी का जो उपाधि था वो धारण किए थे। अगली प्रश्न है कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किसके बीच लड़ाई हुई थी? तो राजाराम और संभाजी के बीच लड़ाई हुआ था। और पेशवा को कब समाप्त किया गया था? तो पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? पेशवाई को समाप्त किया था 1818 ईस्वी में समाप्त किया गया था। पेशवाई को 1818 ईस्वी में समाप्त किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।